आज का संदेश, आज इतना कठिन समय आ गया, कहीं शांति नहीं, कहीं सुख नहीं, कोई किसी को अच्छा नहीं कहता। इस कलिकाल में बचने का उपाय भगवान के शरण में जाना, हमेशा भगवान को पुकारना, हृदय से उनको याद करना। वे इतने दयालु हैं कि पुकारने भर की देरी वे झट से अपने को गले लगाते हैं। जब उनकी कृपा होती है तब सत्संग मिलता है। कुसंग से दूर रहना हम सबों के हाथ में है। भगवान से कोई रिश्ता बना ले, जो भी काम करे यह सोच कर करे यह भगवान का काम। घर में रसोई बनाओ तो भगवान के लिए बनाओ, उनको भोग लगाओ। बाजार से सब्जी लाने जाओ तो मन में यह सोचो कि भगवान का भोग करो। जो व्यवहार काम भगवान के लिए करता है, भगवान को साथ में रख कर करता है, उसका व्यवहार मैत्रीमय हो जाता है। इस तरह के व्यक्ति को सभी अच्छे लगने लगते हैं। किसी के भी आने से उसके लगता है कि यह मेरा अपना है। जो रोज साधन करे, शिव पूजा करे, गुरु की आज्ञा का पालन करे, गीता रामायण का पाठ करे, उसके भीतर में अच्छी बातें स्वाभाविक रूप से आ जाए। रोज विचार करना चाहिए, मैंने जो रामायण पढ़ा, क्या उसका एक भी गुण मेरे भीतर आया? अगर एक छोटा गुण भी मेरे अंदर आ जाए तो मेरा पढ़ना सार्थक हो। किताब पढ़ने मात्र से नहीं, अपने को सबसे छोटा तृण के समान समझना हो। साधन रोज और समय पर हो, करना होगा। भगवान को कन कन में बैठे, ये सब कुछ देख रहे हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो ही मैं जा। यह प्रेम हमको, आपको, सबको गुरु महाराज की कृपा से ही हो सकता है। इसलिए उनके चरण कमलों में हमको कभी न छोड़े, यह मेरा पूर्ण विश्वास है। आप सबका मंगल। सबसे बड़ी बात होती है कि अगर प्रेम करना है और किससे करना है, मेरा रुझान किस तरफ, ये अपने ऊपर निर्भर है। आपकी मित्रता भी वैसे ही लोगों से होगी जिस तरफ आपका मन जाए, जिस तरफ आपको मन लगे। महाभारत का युद्ध जब समाप्त हो गया था तो श्री कृष्ण गए हैं युधिष्ठिर से पूछने, दुर्योधन से पूछने के लिए, तो दुर्योधन आप बताओ कैसा है? तो दुर्योधन हाथ जोड़ गया, बोला कि जाना में धर्म नौचो प्रवृत्ति, मैंने हमको मालूम था जो हम कर रहे हो गलत, लेकिन मेरा मन उधर नहीं। और जाना में अधर्म नचो नहीं, हमको यही अच्छा लगता है। तो हे ठाकुर, जो होता है सबको आपकी आशीर्वाद, तो वही मुक्त हो गया। उसने समर्पण अंतिम समय में कर दिया, वो मुक्त। हम कपड़ा वही पहन के बाहर निकलते हैं जो हमारे दिमाग में बैठा रहता है कि पहनना है, देखने में अच्छे लगे। इसी प्रकार जब कर्म वही करना चाहिए जो हमारे अंदर बदलाव, हमारे अंदर बदलाव लाने का क्या है, हम लोग क्रिया योगों के लिए साधन है। बहुत ज्यादा हो ये जरूरी नहीं, जरूरी है एक समय पर हो, नियत मात्रा। आप 12 कीजिए, 24 कीजिए, 36 कीजिए, 48 कीजिए, लेकिन भैया रोज कीजिए एक समय। उसका इम्पैक्ट पड़ता है, उसका जो असर आपके मानसिक स्थिति पर, आपके बोलने पर, विचार पर, व्यवहार पर, संस्कार पर। आज अक्सर लोग ये बोलते हैं कि हमारे बच्चे मेरा बात नहीं। मैं उन सबसे बहुत दावे के साथ कहता हूँ कि कहीं ना कहीं आपके अंदर वो कमी है कि बच्चे आपकी बात, कहीं ऐसा कमी है कि आप सुबह उठते हैं अपनी माता पिता को प्रणाम, आप घर आए मेहमानों का स्वागत नहीं करते, कुछ तो है, तभी ये चीज है। जब पूजा करने की बात आती है, अभी पढ़ो बाद में पूजा करने, उनको कहिए पहले पूजा करो तब पढ़ो। ये जो 15-20 मिनट का समय, आधा घंटा का समय है, इनके मन को कंसंट्रेट करने में कितना बड़ा रोल अदा करेगा, इसका अंदाजा आपको। रामायण गीता सिर्फ ग्रंथ नहीं है, ये जीवन जीने का सिद्धांत है। अब मानिए कि जिस व्यक्ति को सुबह राज्याभिषेक होने वाला हो और रात में पता चलता कि भैया चलो कल खोलो, निकलो, पोस्टिंग तुम्हारा चेंज हो गया, जंगल जाओ, 14 साल घूम के आओ, वहां भी कुछ, हम लोग की थोड़ी सी परिस्थिति बदलती है, मन अस्थिर है।
जमीन पर सोना पड़ेगा, मंदिर पाँव चलना पड़ेगा, फल फूल खा के रहना पड़ेगा। वस्तुतः हम लोग क्रिया योगी नहीं होकर सुविधा योगी। हमको इस तरह का कमरा चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। इम्पोर्टेंस किसका है? पदार्थ, जो मूल है उसको। भगवान से यदि भगवान के सिवा और कुछ मांग ली, ये मान लीजिए कि आपके लिए भगवान इंपॉर्टेंट नहीं है, वो समान इंपॉर्टेंट। अब विचार कीजिए कि क्या शारीरिक स्थिति बचपन से लेकर बुढ़ापे तक में बदलते जाती, आदतें बदलती, रिक्वायरमेंट्स बदलते हैं, मानता हूं। लेकिन क्या उनके बिना आप नहीं जी सकते? 2 साल तो कोरोना रहा, कहाँ सबको बाहर में होटल में खाने का मौका मिला? लोग खाते तो हमें सुपुष्ट हैं, उसके बावजूद भी तो शादियां हुई, सारे संस्कार हुए लोगों के, कहाँ किसी को कोई दिक्कत? वो जो है ना, वो दिखावा ऊपर वाले ने दिखाया तो तुम बिना दिखावे के भी जी सकते हो। इस चीज को क्यों नहीं समझते? और इसको करने के लिए मात्र एक उपाय है, साधन। ये आपके अंदर जड़ से जो परिवर्तन लाएगा, उसका आप कल्पना नहीं कर सकते, उसकी तुलना नहीं। अभी तक जो व्यक्ति को देख के आप रास्ता बदलते थे, ये फलना आदमी अच्छा नहीं, क्योंकि सबसे अच्छे तो हम ही हैं, बाकी तो सब खराबे हैं। अब वो आपके छांव में है। साधन एक ऐसा वृक्ष है ना, जिसके नीचे बैठ के सब सुकून पाते हैं। अब लाहड़ी महाशय से लेकर बाबा जी महाराज से लेकर महाराज तक, उन्होंने किया क्या, दिया किसको? उन्होंने जो कर्म किया, जो पौधा लगाया, जिसको उन्होंने अपना पूरा जीवन देख के सींचा, उसके नीचे में आज हम लोग सब बैठ के जो सुकून और शांति पाते हैं, अगर हम लोग भी करें तो हम लोग भी तो कर सकते हैं। परिस्थिति, कैपेसिटी सबके अंदर में। इस दुनिया में सबसे बड़ा आश्चर्य, मोस्ट अनकॉमन थिंग जो है वो है कॉमन, क्योंकि उसको खुद नहीं पता कि उसके अंदर कितना पावर है। अगर वो कर नहीं पा जाए तो कुछ भी कर, लेकिन अपने आप को ढीला छोड़, एक काम में लगे और करते रहे तो वहां सफलता मिलेगी ही। शुरू में तो थोड़ा नीरस होता है, लेकिन करते रहिए। 10 जगह गड्ढा खोद के पानी निकालने से अच्छा है एक जगह खोद की और खो देते रहिए, खो देते रहिए, पानी मिलेगा, निश्चित मिलेगा। भगवत दर्शन होगा, अनुभूति होगी। इसके लिए करना क्या होगा? पहले मन में तो विचार कीजिए ना कि मेरा मन स्थिर हो जाए, हम बैठ सकते। अभी तक नहीं हो रहा था, कोई बात नहीं होगा, साधन का आसन लगा के बैठ, आदत वहां से शुरू की। और बैठने का नियम यदि लग गया ना, तो करने की आदत भगवान। फिर वो कैसे श्वास चलेगा और कौन आपके करेक्ट करेगा, ये फिर आपका सब्जेक्ट रह ही नहीं जाता। आप कीजिए, गलती कीजिए, कोई दिक्कत। कैसे करेक्ट होगा, मालिक व्यस्त है। आज जितने भी बुजुर्ग भाइयों से मिलता है, बातें होती हैं, एक चीज सब में कॉमन, डिवोशन। आज बाबा की बात करते करते आंखें छलछला गई। क्यों? कहते थे कि बाबा ने इस काम के लिए भेजा, लेकिन साधन हो गया, लेकिन जब आके बाबा को प्रणाम किया तो लगा कभी हम साधन करते। तो भाई आप काम किसका करने गए? गुरु का काम करने गए। तो गुरु का कार्य है साधन से बढ़कर, वो पूर्णाभूति उन्होंने आपको करा। ऐसे करोड़ों लाखों अरबों कहानी, और ये सच है, ऐसा होता है। जब मन बहुत व्याकुल होता है तो कुछ ढूंढता है गुरु को। गुरु ही वो एक ऐसा वृक्ष है जहाँ आपको माता पिता परिवार भाई बंधु सबका प्रेम है। क्योंकि वहां लेना है ही नहीं, वहां देना है। और जब हम छोड़ते हैं, जब हम खाली होते हैं, तब हम पूर्ण होते हैं। अपने आप को खाली करने की प्रक्रिया करना। अब आप इसको ऐसे समझिए, एक फ्रिज आप खरीद कर लाए, ऑन कीजिए, ठंडा नहीं हुआ, कंप्लेन करेंगे ना? क्यों?
उसके टैंक से गैस जब निकलेगा तब वो ठंडा होगा। हमारे अंदर के मन के टैंक में जो खरा पड़ा है ना, वो जब निकलेगा ना तो हम हल्का, जब हल्का होंगे तो ऊपर। सारा धर्म ग्रंथ वेद पुराण पढ़ लीजिए, मूल सिर्फ इतना है कि भैया आपको इस कलिकाल में बचाने का एक ही उपाय है, कीजिए, करवाइए, दूसरों के लिए प्रेरणा बने। किसी को टोकने की जरूरत नहीं, आप कीजिए, आपको देख के दूसरा खुद ब खुद सीखे। आपका आचरण सही होगा, बच्चे खुद ब खुद सीखे, किसी को कुछ कहने की आवश्यकता। आप सबसे मेरी इतनी विनती है कि जिसके लिए पूरा जीवन महाराज श्री ने, हम लोग के बड़े महाराज श्री परदादा परमेश्वर गुरुदेव ने पूरा जीवन लगा दिया, भैया उसमें कुछ तो बात है ना, कुछ तो बात है कि हंसती मुस्की हमारी, ये वो चीज, और उसको समझने के लिए, उस तत्व को समझने करना पड़ेगा। बता के कोई आपको चटा नहीं सकता है, उसका अनुभव नहीं करा सकता। कीजिएगा तो मिलेगा, नहीं कीजिएगा नहीं मिलेगा।